जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब हम जीवन की गहनता में उतरते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे मन में उठता है, नारायण कौन है? क्या वे एक भगवान हैं जिन्हें हम पूजा अर्चना करते हैं, या उस ब्रह्मांडी सत्य का रूप है जो हमारे अस्तित्व के रूप में अंश में समाया हुआ है? क्या नारायण और विष्णु एक ही हैं, या उनके भी अलग अलग रूप और गुण रहस्य है? और सबसे बड़ी बात, नारायण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या वे हमारे लिए केवल एक दूरस्थ दिव्यता है, या वे हमारी आत्मा के सबसे करीब हैं? इन प्रश्नों के बीच छिपा है एक अनोखा रहस्य, वह रहस्य जो सदियों से संत, योगी और दर्शन शास्त्री समझने की कोशिश करते हैं। नारायण केवल एक नाम नहीं बल्कि एक अस्तित्व है जो सृष्टि की शुरुआत, उसके संचालन और उसके अंत तक साथ रहता है। वे वही है जो अंत ब्रह्मांडों के जनक हैं, वे ही हर जीव के अंदर मौजूद परमात्मा है, और वे ही अंत हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम उस दिव्य सत्ता नारायण की यात्रा पर निकलेंगे जो महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और क्षीरदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। यह न केवल एक दार्शनिक विवेचना होगी बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर पहला कदम भी होगा। तो चलिए इस रहस्यमय और अद्भुत संसार में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार नारायण कौन है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। नारायण सीमित नहीं है, वे पर ब्रह्मा है, ब्रह्मांड का मूल तत्व, चेतना का स्रोत और सभी जीवों की गति व आश्रय। नारायण शब्द का अर्थ है नार यानी जल अथवा जीव, और ययन यानी आश्रय। इस तरह नारायण का अर्थ होता है जो सभी जीवों का तथा सृष्टि का आधार और अंतिम शरण है। जल जो सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र विद्यमान था, उसी में यह ब्रह्मांड स्थित था और उस जल में नारायण विराजमान थे। इस प्रतीकात्मक वर्ण से यह स्पष्ट होता है कि वे संपूर्ण अस्तित्व की जड़ में स्थित हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या नारायण केवल एक निराकार व्यक्त शक्ति है? नहीं, भक्तों की भावना, सृष्टि की गति और धर्म की रक्षा के लिए यही पर ब्रह्मा समय समय पर साकार रूप में प्रकट होते हैं। यही नारायण जब सृष्टि की संरचना, पोषण और लय की लीला करते हैं तो विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, और यही से हम उन्हें समझ सकते हैं। विष्णु के 3 विशिष्ट रूपों में महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु नारायण का वह स्वरूप है जो अकल्पनीय रूप से विराट है। वे संपूर्ण ब्रह्मांडी विस्तार से अरे हमें अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हुए अंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। महाविष्णु के शरीर से, उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड एक बीज की भांति उनके शरीर से निकलता है। महाविष्णु का स्वरूप सृष्टि की सीमा से परे है और उनका एक स्राव लाखों कल्पों के काल को जन्म देता है। यही कारण है कि उन्हें कारणों का दक्षाई विष्णु भी कहा गया है। कारण रूप जल स्थित वह विष्णु जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है। हर ब्रह्मांड जो महाविष्णु से उत्पन्न होता है उसमें वे स्वयं प्रविष्ट होकर गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। यह वह विष्णु है जो हर ब्रह्मांड के विस्तार होते हैं और उस ब्रह्मांड के पालक के रूप में कार्य करते हैं। उनके नाभिक मल से ब्रह्मा का जन्म होता है। वही ब्रह्मा जो उस ब्रह्मांड की सृष्टि को विस्तार देते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु का यह रूप बताया गया है कि नारायण केवल ब्रह्मांड का निर्माण करते ही नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा बनकर उसमें प्रवेश भी करते हैं। इसके बाद आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हर ब्रह्मांड के भीतर स्थित क्षीर सागर में वास करते हैं। यही विष्णु देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, समय समय पर अवतार लेते हैं और संसार में धर्म की स्थापना हेतु कार्य करते हैं। वे ही हैं जो भक्तों में हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं। वे हर जीव के भीतर स्थित आत्मा में ही समाहित होते हैं, इसलिए उन्हें सुपर सोल भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। यही नारायण के क्षीरोदक्षाई रूप की पुष्टि है। इन 3 रूपों में माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि नारायण केवल एक निराकार शक्ति नहीं बल्कि सृष्टि के हर चरण में उनकी भागीदारी है। वे ब्रह्मांड के
बाहर से उसकी रचना करते हैं, भीतर में उसका संचालन करते हैं और हर प्राणी के अंतर में बैठकर उसे गति प्रदान करते हैं। नारायण केवल सृष्टि कर्ता या पालक नहीं, वे जीवात्मा के परम लक्ष्य भी हैं। जब कोई जीव संसारिक बातों से ऊब कर मोक्ष की ओर आकृष्ट होता है तो वह नारायण की शरण में जाता है। वैकुंठ धाम नारायण का नित्य धाम वही स्थान है जहाँ समय, जन्म, मृत्यु, शोक, देश और अहंकार जैसे सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वह केवल प्रेम, भक्ति और शांति का साम्राज्य होता है। वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी नारायण के चरणों की सेवा में सदा समर्पित रहती है और भक्तों को भी वही अवसर प्राप्त होता है जो प्रेम और भक्ति के द्वारा वहां पहुंचते हैं। नारायण के अनेक अवतार हैं, मस्त, कूर्म, वीरान, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और भविष्य में, बल्कि हर अवतार एक युग और एक संकट के संदर्भ में प्रकट होता है। परंतु हर बार नारायण का एक ही उद्देश्य होता है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदास्तुत्मान् सृजामः। यह श्लोक भगवती गीता के अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक संख्या 7 में है। वे भारत अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। आध्यात्मिक अर्थ, जब सृष्टि में सत्य, नीति और सदाचार कमजोर होने लगते हैं तो अधर्म, अराजकता तथा ज्ञान का बोलाबाल हो जाता है। जब परमात्मा स्वयं किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, यह केवल ब्रह्मा से नहीं बल्कि प्रत्येक युग में मानव के अंतर्मय में भी होता है। इसका आशय यह है कि नारायण जब भी धर्म का पतन होता है देखते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, परंतु नारायण की सबसे गुण और मधुर उपस्थिति उनके भक्तों के हृदय में होती है। जब कोई भक्ति, प्रेम और समर्पण से नारायण का नाम लेता है, नारायण नारायण, तो नारायण स्वयं उस हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यही भक्ति की महिमा है कि वह उस परम सत्ता को भी साधारण हृदय में बसा सकती है। नारायण की महिमा का वर्णन शास्त्रों में अंत है, परंतु उनकी वास्तविकता अनुभूति केवल प्रेम और भक्ति से ही संभव है। वे जितने विराट हैं उतने ही सरल भी हैं, वे जितने दार्शनिक हैं उतने भी भावनात्मक भी हैं। वे एक साथ ब्रह्मांड की रचना में व्यस्त हैं और साथ ही किसी भक्त के नेत्रों से बहते अश्रु में भी निवास करते हैं। इस प्रकार नारायण केवल एक कल्पना, एक प्रतीक या एक मूर्ति नहीं, वे जीवन का केंद्र है। वे ही सृष्टि है, वे ही रचना है और वे ही परम लक्ष्य हैं। वे महाविष्णु के रूप में अंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, गर्भोत्कर्षाय विष्णु के रूप में उनमें प्रवेश करते हैं और क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के रूप में जीव के भीतर प्रकट होकर उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब हम नारायण कौन है यह पूछते हैं तो वास्तव में हम जीवन के मूल तत्व को, आत्मा की दिशा को और ब्रह्मांड के परम रहस्य को जानने की आकांक्षा कर रहे होते हैं। नारायण को जानना वास्तव में स्वयं को जानना है, उन्हें पाना ही आत्मा की पूर्णता है। इस प्रकार नारायण केवल एक भगवान नहीं बल्कि सृष्टि, स्रोत, पालक, कर्ता और अंतिम लक्ष्य है। महाविष्णु के विराट रूप से लेकर गर्भोत्कर्षाय विष्णु की अंतरिक्ष निवास तक और क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के जीवात्मा में अवस्थित होने के नारायण का स्वरूप अंत और दिव्य है। उनकी महिमा, रहस्य और प्रेम हम सभी के जीवन को दिशा और आशय देते हैं। अगर आपको नारायण के बारे में कुछ और ज्ञान या अनुभव है, क्या आपने कभी नारायण की भक्ति और कृपा को अनुभव किया है, तो कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपकी राय और ज्ञान से हम सभी को और भी गहरा समझने का अवसर मिलेगा। भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।